नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए नए ज्योतिष पढ़ने वाले स्टूडेंट या जो थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो कुंडली को देखते हैं, उसमें ग्रहों की उच्चता नीचता को अवश्य चेक करते हैं। वो देखते हैं मेरा कौन सा ग्रह उच्च का हो गया, आहा मज़ा आ गया, मेरे तो 2-3 ग्रह उच्च के हैं, 4 ग्रह उच्च के हैं। और कभी कभी नीच के ग्रह देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, अरे यार ये ग्रह तो पिट गया, अब तो मुझे ये लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि उच्चता और नीचता देख के ही आप भविष्यवाणी ना कर दें किसी की, क्योंकि कई बार आपको 3-3 4-4 ग्रह उच्च वाले व्यक्ति भी परेशान निर्धन अपनी जीवन यापन करने में कठिनाइयाँ झेलते हुए मिल जाएंगे। और कई बार नीच ग्रह ज़्यादा होते हुए भी आपको वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में और राइज करते हुए दिखाई दें। तो केवल ग्रहों की उच्चता और नीचता से भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार मान लो आपके ग्रह उच्च के हैं लेकिन वो आपकी कुंडली के आकारक ग्रह हैं, तो उच्च होने से तो उनमें ताकत आ गई, तो आपको वो निगेटिविटी ही देंगे। इसी प्रकार नीच ग्रह ज़्यादातर नीच भंग हो जाता है। कई नियम होते हैं नीच भंग के, यहाँ तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन 90% से ऊपर हर ग्रह का ज़्यादातर नीच भंग हो जाता है। इसको राजयोग भी कह देते हैं, नीच भंग राजयोग, यानी कि वो राजयोग तो नहीं होता है, लेकिन जो आप उसको देख के डर रहे हैं तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी अच्छे रिजल्ट देता है। उसके अलावा अगर नीच ग्रह वक्रीय हो गया तब भी आपको वो अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा अगर नीच ग्रह 6, 8, 12 में है, आपके कुंडली के 6ठे भाव 8वें भाव है या 8वें भाव या 12वें भाव में, तब भी वह आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। और अगर नीच का ग्रह आपके लगन को देख रहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर नीच का ग्रह आपको लगन को देख रहा है तब भी वह आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। यानी कि आप देखें तो नीच ग्रह आपकी एक तरीके से ईगो ख़त्म कर देते हैं, आपको मेहनती और कर्मठ बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई नीच ग्रह नहीं है, 3-4 ग्रह हैं, तो आप उतने राइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना मेहनत बिना कर्मठता से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। एक जो नीच ग्रह होगा वही आपको कर्मठ और मजबूत बनाएगा। तो आप जो है कभी भी नीच ग्रह को देख के प्रिडिक्शन ना कर दें। नीच ग्रह मैंने आपको बताया नीच भंग के कारण कई नियमों उसकी वजह से ज़्यादातर नीच भंग हो जाता है। 6, 8, 12 भाव में अगर उच्च का ग्रह हो गया तब वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, नीच का ग्रह आ गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। लगन को देख ले नीच ग्रह तब आपको अच्छा फल मिलेगा, वक्रीय हो गया तब अच्छा फल मिलेगा। तो आपको तो नीच ग्रह से डरने की ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं, जब तक कि आप इन सब नियमों को जांच ना लें। उसके बाद ही इस नतीजे पे पहुँचे कि नीच ग्रह आपको वाकई में नुकसान दे रहा है या फ़ायदा दे रहा है। और उच्च ग्रह जो है आपकी कुंडली में उच्च का तो हो गया, लेकिन वो आपकी कुंडली का मारक ग्रह है, तो आपको जीवन से काफ़ी कुछ गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि वो मारक है। 6, 8, 12 भाव का स्वामी उच्च का हो गया तब 6, 8, 12 भाव की निगेटिविटी भी बढ़ा देगा।
उच्च का तो है ग्रह, लेकिन है किसका स्वामी? 6, 8, 12 भाव का स्वामी, जो आपको परेशानियाँ देते हैं। तो इसलिए आप जब भी कुंडली देखें तो नीच ग्रह और उच्च ग्रह के आधार पर ना देखें, उनकी पोजीशन किस भाव के स्वामी हैं, क्या बलाबल में हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं, इन सब का निचोड़ करने के बाद ही किसी नतीजे पे आपको पहुंचना चाहिए। उसके अलावा नवांश में भी स्थिति देख लें, अगर वहाँ नीच का है D1 में आपकी मेन लगन कुंडली में, और नवांश में हो सकता है उच्च का हो गया हो, तो उसकी नीचता ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो अब इतना नीच नहीं रहे। तो इस प्रकार आप नवांश में, कई बार उच्च का आपको दिख रहा है, नवांश में जाके नीच का हो गया, तो आप तो खुश हो रहे हैं मेरे तो उच्च के गिरे हैं, पता चला नवांश में अंदर से वो कमज़ोर है, नीच का है। तो पूरा कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही इसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है तो कौन सा ग्रह अच्छा फल देगा, कौन सा बुरा फल देगा। केवल D1 चार्ट से ही आप अच्छे उच्च और नीच का पता लगाकर किसी का भविष्यवाणी न कर दें, इससे आप में चूक हो सकती है और आपकी डिग्निटी को फर्क पड़ सकता है, आपके प्रति आदमी का विश्वास कम हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।